चलिए लिखो बेटा जरा 1 मिनट, इसी में टॉपिक डालो, एप्लीकेशन बेस्ड पैराबोला, एप्लीकेशन ऑन पैराबोला लिख लो चाहो तो। एप्लीकेशन ऑन पैराबोला, एप्लीकेशन ऑन पैराबोला तो नहीं सही रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला होगा ना। चलो छोड़ो, क्या करना है, मैथ में अंग्रेजी क्या ही करना है। द फोकस, सुनिएगा, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर shown in the adjoining figure is at a distance of 5 centimeter from its vertex। सुनना, इस डायग्राम में एक पैराबोलिक मिरर बनाई गई है, ठीक है, और इसका जो फोकस है वो वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक बात है। If the mirror is 45 सेंटीमीटर डीप, अगर ये मिरर 45 सेंटीमीटर डीप है, डीप का मतलब गहरी, मतलब देखो ये पैराबोलिक मिरर ऐसे है, इसको आप कुआं समझो, तो डीप का मतलब ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, 45 सेंटीमीटर। गहरी समझ गए मेरी बात, 45 सेंटीमीटर। ये तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बताओ, ए से लेके बी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये एक पैराबोलिक शेप की मिरर है जिसका फोकस वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो एक बात तय हो गई है कि ए 5 है। ये क्या है? पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की जगह 5 लिखोगे तो कितना आएगा? 20। y स्क्वायर इक्वल टू 20x। ये बात समझ में आ गई? ये पैराबोला। अब हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, कोई भी निकाल ले जाएगा ये तो। हाँ अच्छा, ये जो पॉइंट होगा पैराबोला का, ये जो पॉइंट होगा, क्या ये पॉइंट 45, y होगा कि नहीं? ये 45, ये y मान लिया तो ये 45, y। क्या ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो y की जगह तो y लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे? 45, तो ये आ गया 900 का अंडर रूट कितना आ गया? 30। मतलब ये 30, ये भी कितना होगा? पूरा कितना हो गया? तो ए बी विल बी 60 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? लिखना है कि समझ आ गया? आ गया, ठीक है, पक्का ना? अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, करोगे? देखो, a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter. A parabolic reflector is 20 centimeter in diameter. Parabolic reflector in diameter is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep. And 5 centimeter deep. Find its focus. चलो आओ समझो, इधर समझो क्या बोला हमने। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ये है, इसका डायामीटर कितना दिया है हमने? मतलब ये 10 हो गया, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 10। और ये कितना गहरा है? 5 सेंटीमीटर गहरा है, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5 हो गया। क्या ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x की जगह क्या लिखोगे? 5, और y की जगह क्या लिखोगे? 10। 100/20, a कितना आ गया? 5। मतलब ये फोकस पे ही रखा था कि नहीं? समझ में आया?
नहीं आया? समझ गए? अगला सवाल, बातें नहीं, निकलेगा? देखो अगला सवाल है, अगर आप लोग नहीं कर पाए, a beam is supported at its ends by सुनिएगा लिखना नहीं है। A beam is supported at its ends by supports which are 12 meter apart। अच्छा ठीक है, एक बीम को सुनो बेटा, दो सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट्स की दूरी 12 मीटर है, ठीक बात है, और इन पे एक बीम सपोर्टेड है। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, उस बीम पे लोड को सेंटर पे लगा देने से एक 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है सेंटर से, एक 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है सेंटर से। नहीं समझे? ऐसे बीम लगाई थी और बीच में लोड लगने की वजह से वो बीम ढल गई, ऐसे दब गई थोड़ी सी, एंड द deflected beam is in the shape of a parabola as shown. How far from the center is the deflection 1 centimeter? How far from the center the deflection is 1 centimeter? सेंटर पे डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर का है, सेंटर से कितनी दूरी पे वो पॉइंट बताइए, मतलब ये दूरी बताइए जब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है। भाई यहाँ डिफ्लेक्शन 0.5, यहाँ 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर घटता चला जाएगा, तो कितनी दूरी पे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है। नहीं समझ पाए सवाल, है ना? पैराबोला का काम करना है। देखो भैया, ये ले लो पैराबोला का एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, सही बात है? हाँ 4 मीटर आंसर नहीं, ये वाजपेयी की दूरी पता करनी है, ये एक्स, ये दूरी पता करनी है जब ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, कैसे करेंगे? सूझ रही है, ये सवाल कर नहीं पाओगे, मजे मार रहे हो, टॉफी खा रहे हो। बताए नहीं? ये समझ गए? अच्छा चलो हिंट देते हैं, इधर देखो बेटा सब लोग, अच्छा देखो, इसको आप ऐसा पैराबोला समझो, ऐसा पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। हमें टेक्निकली क्या पता करना है, ये दूरी पता करनी है ना, मतलब हमें ये पॉइंट के बारे में बात करनी होगी, इस पॉइंट के बारे में। ये वाला पॉइंट जो है, क्या ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो पैराबोला की इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या होती है, x² = 4ay, अपवर्ड पैराबोला है। इसको हमने 0,0 बोल दिया, सही है। ये टोटल 3 है, 3 था ना, ये टोटल 3 है, ये 1 है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए देखो, यहां से यहां तक की दूरी 6 कैसे, ये तो निकालना है, यही x तो पता करना है ना चड्डा, तो ये x हमें पता करना है, y, एक मिनट वाजपेयी जी, ये y कितना होगा वाजपेयी जी? ये y होगा 2, सही, y हो गया 2, समझ गए क्यों 2 होगा? ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? तो ये
गया, नहीं समझ पाए? ये 2, ये पूरा था 3। बताओ डायग्राम क्लियर हो गया? अब हम चाहें तो पैराबोला की इक्वेशन में ये रख के x निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं है? a नहीं है, a नहीं है। a आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, पहले हमें a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकालोगे? a निकालने के लिए किस पॉइंट से? 6 वाला पॉइंट। ये नहीं, वो ये उसको नहीं आना, यही तो कह रहा हूं ना। ये पॉइंट क्या होगा? 6,3 करेक्ट, माइनस करते हैं 600,3 सेंटीमीटर। उसने मीटर नहीं चेंज किया, बाकी दिमाग सही लगाया उसने। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी तो वही होगा। ये पॉइंट होगा 600, ये होगा -600,3, ये पॉइंट होगा 600,3। कौन नहीं समझ पाया? अरे ये पूरा 12, तो ये 6, तो 6 मतलब 600, और ये 3 तो ये 3, तो 600,3 को यहाँ रख के a निकाल लो, इन दोनों को यहाँ रख के x निकाल लो। किसको नहीं समझ में आया? पूरा करो, पूरा करो। हो गया ना? इसमें आप लोगों ने पहले लिखा x की जगह 600, y की जगह 3, 36, 1, 2, 3, 4 बाई 12, ये कितना आया? 3, 1, 2, 3, 4, a आ गया। और उसी को वापस x² = 4ay में x की जगह x, a की जगह 3000, 30,000 और y की जगह 2, तो x² आ गया 4 के 12, 12 के 24 के आगे 4 0, अंडर रूट कर लेना इसका। समझ गए? जो भी आ जाए, सेंटीमीटर में आएगा उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? एक और करो, अब की बार अपने हिसाब से करना, ठीक है? कोई बताएगा नहीं किसी को। समझ में आ गया ना पक्का? देखिए, गर्डर ऑफ, हम भी सोच रहे हैं, अ गर्डर ऑफ, GIRDER, गिल्डर, a girder of railway bridge is a parabola। सुन लो, रेलवे ब्रिज, वही तो बोल रहे हैं। A girder of railway bridge is a parabola with its vertex at the highest point। हमारे ख्याल में ये ब्रिज है, अगर सुनो सुनो, ये ब्रिज है अगर, तो नीचे सपोर्ट देने के लिए गर्डर बनाया गया होगा। जैसे वो इंग्लैंड वाली ब्रिज नहीं है, लंदन वाली, ये ब्रिज है, तो नीचे से ऐसे उसको ऐसे दिया गया होगा सस्पेंशन, और फिर उससे तारे वारे जोड़ के उसको जो है, तो वो गर्डर होगा, सपोर्ट देने वाला। नहीं समझे? अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो। The girder of a railway bridge is a parabola with its vertex at the highest point। ये ब्रिज, ये उसका गर्डर, ये वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट पे, सही है? 10 मीटर अबव द एंड्स, एंड से 10 मीटर ऊपर, सही। फाइंड इट्स हाइट एट 20 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। इसकी हाइट क्या होगी मिड पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे इसकी हाइट क्या होगी? h। करो बस इतना ही। अरे नहीं, इफ द स्पैन इज 100 मीटर्स, अगर ये पूरा 100 मीटर स्पैन है, करो, सवाल समझ गए?
देखिए बेटा इधर देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि हमको दो ये वाला पॉइंट पता करना है ना, ये पॉइंट क्या होगा। अगर इसको हम ये सेंटर है ना, ये x की तरफ 20 होगा और y की तरफ 10 माइनस h होगा। नजरें बोर्ड पे रखो और इधर देखो, इसको मैं ऐसे बना लेते हैं। देखो अगर ना समझ आ रहा तो फिर से एक बार देख लो। देखिए क्वेश्चन समझ गए थे क्या है, सेंटर से 20 मीटर की दूरी पे गर्डर की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये h। तो आप इसको ऐसे पैराबोला बना दो, डाउनवर्ड पैराबोला पहले तो, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला का ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। 20 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट है ना, और इसका x कोऑर्डिनेट 20 हो जाएगा। क्या ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा, अब ये पूरा 10 है और ये h है, तो क्या ये 10 माइनस h होगा। 8.4 मीटर आ रहा है। हाँ 8.4। ये समझ गए, एक पॉइंट तो आ गया रखने के लिए। अभी हमें a नहीं पता है और a निकालने के लिए एक और पॉइंट चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 50 होएगा, इधर से 50। क्या इसका y कोऑर्डिनेट 10 होएगा, माइनस 10 होएगा, नीचे की तरफ है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लगा दो। x की जगह पहले क्या लिखोगे, 50 का स्क्वायर, 4ay की जगह माइनस 10, 2500, और ये कितना आएगा 250/4, सही कह रहे ना, माइनस 250/4 a आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नेगेटिव 4ay लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला। तो x की जगह लिखो 20, 20 का स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू -250/4 इंटू यहाँ से क्या निकाल लो y, ठीक है। या y की जगह क्या लिखोगे, 10 माइनस h, 4 माइनस माइनस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 250, 10 माइनस h, 8/5 इक्वल टू 10 माइनस h, यहाँ से h निकल आएगा 8.4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वो थोड़ा सा फील वाली बात होती है डायग्राम में।